कीर्तिमंत, बुद्धिवंत, कलावंत, श्रीमंत, आशिष्यमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। धन्य ऐसी माँ जिसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। महाराष्ट्राचा आधारस्तंभ, विचारवंत विधाते, प्रगाढ व्यक्तिमत्व व अलौकिक बुद्धिमत्ता लाभलेले आम्हा सर्वांचे लाडके आशास्थान उद्धवजी ठाकरे। दिल में है माँ बाप का नाम, जुबां पे उद्धव साहब का नाम। सभी भाइयों बहनों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी अरफत शेख का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए हमारे पार्टी के नेता, हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, हमारे राज्य मंत्री जिनको आपको यहां पे सुनना है और उनको मुझको भी सुनना है। मैं बहुत देर से कह रहा था कि आपका नंबर लगेगा तो मैं आपको सुनने के लिए खास तौर पर बैठा हूं। जिनके विचार आप सुनने के लिए बैठे, हमारे गुलाबराव पाटिल जी, खासदार राजन विचारे जी, मेरे भाई, मेरे सहकारी, हमारे पार्टी के उपनेता नितिन बानगुड़े पाटिल साहब, हमारी बहन जिनको आपने अभी सुना, जिनके विचार आपने सुने, हमारी प्रवक्ता, खास तौर पर जिन्होंने कायम कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे लोगों के लिए, एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन शिविर रखी, घट प्रमुख का मेड़ावा रखा। वैसे ही हमारे स्मार्ट हैंडसम मेरे भाई, मेरे आमदार प्रताप सरनायक जी और सभी, लंबा चौड़ा नाम नहीं लेते हुए सभी मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि गुलाबराव पाटिल जी मेरे कान में कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया हाजी भाई, सिर्फ 5 मिनट बोलना। तो मैंने उनसे कहा कि 5 मिनट नहीं, सिर्फ मैं मेरे पार्टी के विचार, माननीय उद्धव साहब के विचार सिर्फ 2 मिनट कहूंगा। यह हाजी अरफत शेख पूरा महाराष्ट्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा, माननीय बाला साहब का भगवा, माननीय उद्धव साहब का भगवा गांव गांव, गली गली, चौक चौक के ऊपर लहराने के लिए निकला है। यही आपके सामने करने के लिए नितिन बानगुड़े पाटिल और हम लोग पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे। बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र का जब जिला के दौरा करते करते जब हमारा इलेक्शन हो रहा था और इस इलेक्शन के माध्यम से मैं घूम रहा था, बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि कई इलाके के अंदर यह हाजी अरफत शेख गया, माननीय उद्धव साहब के विचार, माननीय बाला साहब के विचार, माननीय आदित्य साहब के विचार कहने के लिए इत्तेफाक की बात रही कि जहां हमारे 18 नगर सेवक खड़े थे, यह हाजी अरफत शेख बोलने के लिए खड़ा हुआ। वहां पे अजान हुई, अजान होने के बाद वहां पे 5 मिनट रुक गया। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा ईमान है कि जहां जहां हमारी अजान की आवाज आती है, अल्लाह की रहमत वहां बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है पक्का पक्का। और जहां जा गया, जहां हमारे 18 नगर सेवक खड़े थे, वहां पे 15 से 16 नगर सेवक जीत के आए। आपके इलाके में आ रहा था प्रताप भाई, सभी लोग उधर पे नाके पे लेने के लिए आए। फिर हमारे कुछ मुस्लिम भाई, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय के अंदर आप आइए। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ में वहां पे चला गया। तो दूसरे ने भी कहा कि आप उनके कार्यालय में आए हैं, हमारे वहां पे भी आ जाओ। तो उनके भी कार्यालय में चला गया। जैसे बाहर निकला उनके कार्यालय से, बहुत सारे मुस्लिम भाई आके खड़े हो गए कि वहां पे अजान की आवाज होने लगी और उन्होंने कहा कि हाजी भाई अभी नमाज पढ़ने के लिए भी चलो। मैं आपसे वादा करता हूं, यह मेरा दावा है, यहाँ के सभी मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि हाजी अरफत शेख ने जहां जहां अजान के वक्त रुका तो मेरे 18 नगर सेवक खड़े थे, 15 जीत के आए। ये हाजी अरफत शेख ने यहाँ के आपके इलाके अंदर नमाज पढ़ी है,
तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है पूरा का पूरा महानगर पालिका हम जीत के आएंगे। अभी एक भाई कह रहे थे कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मुसलमानों की यादी फाड़ने का काम कर रहे थे कि कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, इनकी यादी फाड़ो, इनके वहां प्रचार को मत जाओ। मैं उनसे कहूंगा, उन भाई से कहूंगा, फिक्र मत करो, इस इंशाअल्लाह ताला आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। गद्द प्रमुख के मेलावे में खाली इतना ही कह के जाऊंगा कि आप लोगों से दो बात कहूंगा कि एक सोच पक्की होनी चाहिए। हम माननीय उद्धव साहब के कार्यकर्ता है, माननीय बाला साहब के कार्यकर्ता है, पूरी ताकत के साथ हमको आने वाले कल के अंदर यहाँ पे भगवा लहराना है। आज याराबाद से प्रचार के लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने अगर वहां पे बुलाया, सरनाइक साहब ने बुलाया, तो ये आज याराबाद से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे गली गली गांव गांव घूमने के लिए जरूर आएगा, हर मस्जिदों के अंदर में अपना पार्टी का प्रचार करने जरूर आएगा। लेकिन इतना कहूंगा, कभी भी गाफिल मत रहो। एक कहावत कहूंगा, एक ऐसी कहावत आपके सामने कह के जाऊंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल करने वाला चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की सोच होनी चाहिए, वो मेरे पार्टी के नेता के अंदर है। सभी पार्टी जात पात के मुद्दे पे लड़ रही है, महाराष्ट्र में एक ही ऐसा नेता है जो विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, जिसका नाम है उद्धव साहब ठाकरे। एक कहावत, एक अपने हाथी के बच्चे को अपने आंगन की खूंटी से बांधता है, वो हाथी का बच्चा जंजीर उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, देखते ही देखते वो हाथी का बच्चा हाथी हो जाता है। वही महावत उसी जंजीर से उसी आंगन के अंदर उस हाथी को बांधता है, जबकि हाथी अपने पैर हिलाए तो जंजीर उखड़ जाए। पता है आपको हाथी क्या सोचता है? हाथी ये सोचता है बचपन से उखाड़ा तो नहीं उखड़ा, अब क्या उखड़ेगा। कुछ लोगों को सीट मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। जिसको मिलेगी उसको जिताने का काम वो करो, और जिसको नहीं मिली उसको किस तरीके से आगे लेके जाने का, किस तरीके से उसको मान सम्मान देने का, किस तरीके से अपने समाज का काम करेगा, अपनी कौम का काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी हाजी अराफात शेख लेता है। मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब से, माननीय आमदार साहब से, माननीय उद्धव साहब से रिक्वेस्ट करके उनको अपनी ताकत, उनको न्याय देने का काम यह हाजी अराफात शेख करेगा। यही करने के लिए आपके बीच आया, एक सोच लेके निकला हूं, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना दे, बच्चों को गुड़धानी दे। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना दे, बच्चों को गुड़धानी दे मौला, झुके जो तेरे आगे सर ऐसी पेशानी दे मौला, झुके जो तेरे आगे सर ऐसी पेशानी दे मौला, हर पल तुझको याद करूं कुछ तो परेशानी दे मौला। एक सोच लेके निकला हूं, मेरे पार्टी के प्रचार के लिए निकला हूं, आज पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते करते आपके बीच आया हूं। आप लोगों से इतना ही कहूंगा, मेरे कौम के लोगों से इतना कहूंगा, बड़े पैमाने पे मेरे कौम के लोग यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आए, मैं उनसे कहूंगा पूरी ताकत के साथ माननीय उद्धव साहब का झंडा हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौक के अंदर लगाने का काम। जाता जाता मी माझा आवडते कवी पुष्पागजांची कविता सांगून जातो, चला वारू सुरुसुळे गरवानेवरती, चला वारू सुरुसुळे गरवानेवरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची दया शक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।